जय जिनेन्द्र। मंगल मंगल वीतराग विज्ञान, मोता ही जाते भई अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, पहला अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं अरहंतादि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि। तो सारी मिला के ये वाली बात आई कि जो जीव के परिणाम हैं, अपन शुरू से ही बात करते चले आ रहे हैं कि ये चारित्र गुण की पर्याय की मुख्यता से चर्चा की जा रही है। तो जीव के परिणाम संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध हैं। संक्लेश और विशुद्ध परिणामों से कर्म का बंध होता है, घाती कर्मों का बंध होता है, और वे ही हमारे स्वरूप के घातक हैं। तो अरंत आदि से अगर हम मात्र इतने प्रयोजन की सिद्धि करें कि भाई पूजा पाठ करो पुण्य होगा, पूजा पाठ करो पुण्य होगा, है ना, दया दान रखो पुण्य होगा, तो इससे तो हमारी कोई प्रयोजन की सिद्धि होगी नहीं। शुद्ध परिणाम से प्रयोजन की सिद्धि होगी, है ना। जो शुद्ध परिणति प्रकट होगी उससे कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होती है? कर्मों की निर्जरा होती है। जब कर्मों की निर्जरा हो तो हमारे स्वरूप का घात नहीं हो, अर्थात शुद्ध परिणाम प्रकट हो, तो हमको ज्ञान और आनंद प्रकट हो। तो अरंत आदि से किस प्रयोजन की सिद्धि करनी चाहिए? मात्र विशुद्ध परिणामों की या शुद्ध परिणाम की? तो कह रहे हैं अरंत आदि से हमारे वीतराग विशेष ज्ञान प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, अब दो बातें आई। आज अपन चर्चा थोड़ी सी ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, इतनी तैयारी हो गई अपनी। जीव के परिणाम कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक है, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ठीक है, तैयारी है ना इतनी? अरुण भैया, जीव के परिणाम कितनी प्रकार के? अनम्यूट करके। ये तीन प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ये किस परिणति की तरफ से बात हो रही है? ये चारित्र की तरफ से। ठीक है, चारित्र गुण की पर्याय के एंगल से बात हो रही है। क्यों हो रही है? चारित्र की पर्याय की तरफ से क्यों बात हो रही है? थोड़ी सी चर्चा की थी। ज्ञान की और श्रद्धा की तरफ से क्यों नहीं बात की? बोलो अंजलि जी, आप बोलो। ज्ञान श्रद्धा की तरफ से क्यों नहीं बात की? क्योंकि बंध जो है वो राग से है, ज्ञान कभी भी बंध का कारण नहीं होता। श्रद्धा तो होती है ना, विपरीत श्रद्धा तो बंध का कारण होती है। अरे मिथ्या दर्शन बंध का कारण नहीं? बोलो, तो अनंत बंध का कारण है मिथ्या दर्शन तो।
लेकिन मिथ्या चौथे गुण स्थान में अज्ञान चला जाता है, लेकिन फिर भी राग के कारण कर्म बंद होता है, तो बहुत इसीलिए बढ़िया, राग के कारण। बहुत बढ़िया, ये चाहिए था। क्या बोला कि श्रद्धा की विपरीतता से भी तो अनंत बंध तो उसी का ही है, मूल में बंध तो मिथ्यात्व का, और मिथ्यात्व के साथ राग है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी राग गया मतलब मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व गया मतलब राग गया, अनंतानुबंधी गया, तो उनका तो जोड़ा है। लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर, सम्यक दर्शन होने पर भी शेष राग से अभी बंद हो रहा है, इसलिए वो राग ऊपर तक गया है। राग कहां तक गया? ऊपर तक, इसलिए कह रहे हैं राग से बंद होता है। श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, तो भी तो बंद हो रहा है। ठीक है, तो मिथ्यात्व को क्यों नहीं कहा? अरे जहां अनंतानुबंधी राग है वहां मिथ्यात्व है, ये अंडरस्टूड है। जब राग कोई बंद का कारण कह रहे है ना, तो अनंतानुबंधी राग को बंद का कारण कह रहे, तो जहां अनंतानुबंधी है वहां मिथ्यात्व है, तो वो भी अंडरस्टूड हो गया। ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। देखो, प्रश्न पूछने से यदि कोई गड़बड़ रह जाए तो वो सामने आके दूर हो जाती है। ठीक है, और हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है अनंतादि से? बोलो। वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है। अब चर्चा को थोड़ा सा उलट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? कि वास्तव में तो अनंतादि से मैं शुद्धात्मा हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। वीतराग विशेष ज्ञान तो उसका रिजल्ट है। क्या बोला? यही चर्चा चल रही है अपनी लगातार। जैसे सिद्ध है वैसे हमें प्राप्त की प्राप्ति होती है, कल बहुत चर्चा चली। तो जो ये बात कही जा रही है वीतराग विशेष ज्ञान, ये किसकी तरफ से बात की जा रही है? कार्य की तरफ से, कार्य की तरफ से। और कारण क्या है? कारण क्या होगा? मैं उनको जानकर, उनके स्वरूप को जानकर ये पता चलना कि मैं भी शुद्धात्मा हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये कारण है और वो कार्य है। कारण देने के बिना कार्य कभी नहीं उत्पन्न होता। तो अनंतादि से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? मैं शुद्धात्मा हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। उसका फल क्या आता है? उसका फल वीतराग विशेष ज्ञान। वीतराग विशेष ज्ञान रिजल्ट है। और जिनवाणी में जगह जगह कार्य से बात की जाती है, लौकिक में भी जगह जगह कार्य से ही बात की जाती है, लौकिक में भी। और सुनना, ये बहुत रहस्य की बात, गजब की बात है। कार्य की बात सुनकर समझदार लोग कारण पर पहुंचते हैं। क्या बोला? कारण की प्रशंसा सुनकर समझदार लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? कारण को सर्च करते हैं। जैसे सरल एग्जांपल, अरे पता है उनका बेटा, उसका तो कैंपस सिलेक्शन हुआ, 50 लाख की पहली उसकी सैलरी है, 50 लाख का पैकेज लगा उसको कैंपस सिलेक्शन में। तो महिमा किसकी कर रहे? रिजल्ट की। तो उस कारण पे क्वेश्चन क्या आएगा सीधे सीधे? अच्छा क्या किया उसने? कौन है वो? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रही बात? कहाँ पे पहुंचे? कारण पे। क्या पढ़ाई की है उसने? इतना बड़ा पैकेज कैसे लगा?
तो पैकेज क्या है? कार्य, और कारण क्या है? स्टडी। अब कोई ऐसा बोले हमारे हमारे बच्चे की भी 50 लाख की नौकरी लग जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, तो भैया तुम भी कारण दे दो। कारण कारण दोगे तुम्हारी की भी लग सकती। कारण देने पर वैसा ही कार्य हो सकता है, लेकिन कारण नहीं दे कोई, और सिर्फ उसी उसी की प्रशंसा करे और मुझे भी चाहिए ऐसी भावना भाई, तो काम बनेगा? आई बात ख्याल में? ऐसे ही वे परमात्मा वीतरागी हैं, विशेष ज्ञान के धारी हैं। ये कार्य कैसे प्रकट हुआ? कि उन्होंने अपने को शुद्ध आत्मा जाना। हम भी अपने को क्या जाने? मैं भी शुद्ध आत्मा हूं। कैसे जाने? कि उनने करके दिखा दिया निस्वभाव साधन द्वारा, उन्होंने सिद्ध कर दिया आत्मा कभी शरीर वाला होता ही नहीं, आत्मा कर्मों को स्पर्श करता ही नहीं, और जो राग आदि विभाव हैं ये क्षणिक हैं और कर्म जनित हैं, सो ये मेरा स्वभाव नहीं। तो इस कंडीशन में भी कारण दृष्टि होने से कार्य प्रकट हो जाता है। तो अनंत आदि से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसे सच्चे ज्ञान की सिद्धि होती है, बीता विशेष की नहीं होती। अरे वो तो उसका रिजल्ट है, वो तो फल आता ही आता है, और बोलो तो बाई प्रोडक्ट है। हमें कार्य कहाँ पे करना है? अपन तो बीतराग विशेष ज्ञान चाहिए, अपने को तो बीतराग विशेष ज्ञान चाहिए। नहीं प्रभु अब पुण्य पुण्य तो नहीं चाहिए, बीतराग विशेष ज्ञान चाहिए, तो बीतरागता प्रकट होगी। कारण देने पर कार्य होगा। ठीक है? तो ये जो तीन तरह के परिणाम है ना, इसकी चर्चा चलती है। तो एक भजन बना है क्या? परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी। क्या क्या तीन भांति? एक पाप एक पुण्य एक राग हरिणी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरिणी। ठीक है? अब अध्यात्म वालों ने इसको कैसे बदला? कैसे बदला? कारण दृष्टि से। आप म्यूट हो गई हैं। हो गए दिया। परिणति सब जीवन की एक भांति वर्णी, इसलिए मैंने बोला ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा। पहले वो ट्विस्ट हो गया क्या? कि अनंत आदि से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? मैं शुद्ध आत्मा हूं इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। और भीतराग विशेष ज्ञान तो उसका रिजल्ट है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। मैंने स्टार्टिंग से ये वाली बात कही है, एकदम स्टार्टिंग से, कि ये चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से चर्चा है। स्टार्टिंग से, क्योंकि ये पॉइंट लेना था ना। आई बात समझ में? परिणति सब जीवन की एक भांति वर्णी। क्या? ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र वर्णी। क्या है हमारी परिणति? अरे मैं तो ज्ञान मात्र हूं, वो चारित्र गुण की पर्याय है। मेरी मैं कैसा हूं? उपयोगो लक्षणम। मैं मात्र जानने वाला हूं, वो भी किससे? भेद से।
सब जीवों की परिणति कैसी है? ज्ञान मात्र। अब सुनो, ज्ञान मात्र भूले तो, ज्ञान मात्र भूले तो पुण्य पाप वैतरणी। ये पुण्य पाप किधर से आते हैं? ज्ञान मात्र भूले तो, और ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरिणी। कौनटाई समझ में बात? अब यही सोचते रहोगे कि हमारी परिणति तो तीन तरह की अरे ये चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से बात की है। हमारी परिणति तीन भांति नहीं है, हमारी परिणति तो एक भांति ही है। कौन? अरे वो तो आश्रम की परिणति है, पुण्य पाप। कल बात की थी, पुण्य पाप किसकी परिणति है? आश्रम की। अध्यात्म है ना, आगम में जीव की परिणति कहते हैं। अपने प्रमाण की स्थापना करेंगे आगम में, पूरी वस्तु है ना। तो अन्न की नहीं है, अन्न से नहीं होती, अन्न से नहीं मिटेगी, सबकी नास्ती होगी जीव की पर्याय कहने से। ये स्यादवाद है, अनेकांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को नहीं समझते ना अगर, तो लोग 50-50 साल तक स्वाध्याय करते रहेंगे, उनको ये बात पकड़ में नहीं आएगी आखिर पुण्य पाप जीव की पर्याय है कि नहीं है। कभी कहते जीव की, कभी कहते ध्रुव हूं, कभी कहते मेरी नहीं है, कभी कहते आश्रम की। समझ में आ रही बात? पूरी वस्तु की स्थापना करेंगे प्रमाण की, तो क्या बोलेंगे? जीव की पर्याय। उससे किसकी सिद्धि होगी? अस्ति। नास्ति करो, अन्य की पर्याय नहीं है, किसी अन्य के कारण नहीं होती, अन्य में से नहीं आती, सबकी नास्ती, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु। अब प्रयोजन की सिद्धि करनी है। अरे ये तो बदलते रहते हैं पुण्य पाप, ये तो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, मैं तो उपयोग लक्षण वाला हूं। भगवान ने कहा है सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव। तो मेरी परिणति क्या है? अब अध्यात्म में आएंगे तो पूरा बाइफर्केशन कर देंगे। अरे जीव है उपयोग लक्षण वाला, आश्रव है दुख लक्षण वाला, बंध है दुख लक्षण वाला, संवर है सुख लक्षण वाला, निर्जरा है सुख की वृद्धि, और मोक्ष है पूर्ण सुख। सबके लक्षण अलग अलग हो गए। पॉइंट पकड़ में आया? तो इनमें मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान। ये सब आपको समझना पड़ेगा। परिणति सब जीवन की एक भांति वरिणी, ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र वरिणी, ज्ञान मात्र भूले तो पुण्य पाप वैतरिणी, और ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र हरिणी। आई बात ख्याल में? ये क्या है? अध्यात्म। हमारे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? इसी से। पहले ये समझना कि हमारी परिणति में राग है। ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज। दोनों साइड में वज्र की दीवार। किसी अन्य से नहीं होती, अन्य में से नहीं आती, सबकी नास्ती कर दो। अन्य के कारण नहीं होती, ज्ञान मात्र भूले तो राग की उत्पत्ति। ये राग क्यों उत्पन्न हो रहा है? दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज है। ये राग क्यों उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान मात्र भूले तो पुण्य पाप वैतरणी। वैतरणी नदी बह रही है इधर ही। नरक की वैतरणी नदी दुख नहीं देती। देती है क्या? ब्रैकेट ही क्लोज है, वज्र की दीवार है। नरक की वैतरणी नदी कैसे दुख देगी? ज्ञान मात्र भूले तो
ज्ञान मात्र भूले तो वो नरक की प्रतिकूलता दुख में निमित्त बन रही है। ब्रैकेट तो क्लोज है दोनों साइड से। वो बैतरणी नदी मेरे में क्या कर लेगी? तुम ज्ञान मात्र भूलते हो तो दुख उत्पन्न होता है। संक्लेश तीव्र दुख है और विशुद्ध परिणाम मंद दुख है। बोथ आर दुख। मंद तीव्र का फर्क है बस, दोनों ही आकुलता है। और भगवान से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई ओ मैं भी ज्ञान मात्र हूं। भगवान से किस प्रयोजन की सिद्धि हुई? मैं भी कौन हूं? ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र मतलब ज्ञायक। ज्ञान से बात करेंगे लक्षण से और प्रसिद्ध रहेगा लक्ष्य। लक्षण से बात करेंगे और प्रसिद्ध रहेगा लक्ष्य। तो उनसे क्या प्रयोजन? दोनों बातें आ गई। परिणति सब जीवन की तीन भांति नहीं, एक भांति। इस प्रयोजन की सिद्धि होती है हमारी अनंतादि से। किसकी? वीतराग विशेष ज्ञान उसका रिजल्ट है, फल है। और कारण से कहें तो मैं ज्ञान मात्र हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। क्लियर? देखो क्या कह रहे हैं। अथवा नेक्स्ट पैराग्राफ है, अथवा अनंत आदि के आकार का अवलोकन करना। आकार का अवलोकन करना मतलब आकार का अर्थ होता है स्वरूप। आकार का क्या अर्थ होता है? स्वरूप। जो ज्ञान में भी कहते हैं ना गेयाकार, गेयों का आकार। तो गेयों के आकार का अर्थ होता है स्वरूप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे मान लिया ये फिजिकल थिंग्स होती है ना, तो इनका आकार ज्ञान में बनता है। मोबाइल आकार, जिनवाणी आकार, ऐसा बनता है ना, तो हम वही आकार समझ लेते। स्वरूप क्या? ये पुद्गल है, इसका अर्थ होता है कि आपने पुद्गल के आकार को जाना। ये ज्ञान सुख से शून्य है। बोलो इसमें क्या डिजाइन बनेगी? कौन समझ में आ रहा है? अच्छा छोड़ो, क्रोध भी तो गेयाकार होता है ना। क्रोध, क्रोध का आकार बना, तो कैसा डिजाइन बनेगी क्रोध के आकार की? बोलो। स्वरूप। समझ में आ रही है? स्वरूप। ये क्रोध है, इस स्वरूप को जान, ये स्वरूप पता चलता है। क्या? दुख है, ये दुख है। जो नहीं जानता ना ये आकार वाकार गे आकार कुछ भी, उसको भी क्रोध ज्ञान में गे बनने पर दुख उत्पन्न होता है, वो आकार है। क्रोध का आकार क्या है? दुख। हम डिजाइन ढूंढ रहे क्रोध की, डिजाइन विजाइन नहीं। आकार के नाम का अर्थ डिजाइन नहीं, स्वरूप। अब यहाँ पे लिखा है ना अनंत आदि के आकार का अवलोकन करना, तो आकार का अवलोकन करो। कितने फीट के, कितने हाइट है, कितने वो, काय की प्रतिमा पत्थर की है कि अष्ट धातु की है कि सोने की कि चांदी की, स्फटिक मणि की, नीलम की, पन्ना की। नहीं प्रभु, स्वरूप का विचार करना। स्वरूप का विचार कैसे करेंगे? द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप का विचार करना। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, तो वे कौन से द्रव्य हैं? सबसे पहले वे कौन से द्रव्य हैं? यदि द्रव्य नहीं पता तो वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं, इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या कहा? मूल वस्तु नहीं पता
फिर आप बोलो वे सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। किसकी पर्याय है वे? कौन सा द्रव्य है? मालूम है क्या हाल चाल होता है? ऐसा हाल होता है कि तुम कौन? कि मैं जीव, मैं जीव। जीव द्रव्य। हाँ, मैं जीव द्रव्य। और फिर अरे क्या बताएं, वो है ना, आज तो हमारी बहू है ना, वो ऑफिस गई है और आज ना मेरे आंख में बहुत दर्द हो रहा है। सुन ना, मेरी आंख, तुम कौन हो? ज्ञान, मैं तो ज्ञान वाला हूँ। आंख भी मेरी और ज्ञान वाला भी मैं ही, पैर भी मेरे और श्रद्धा वाला भी मैं ही। समझ में आ रही है बात? ऐसे मिक्सिंग चलती रहती। इसलिए सबसे पहले क्या नक्की करना, भगवान को परम औदारिक वाला भी कह रहे और वीतरागी सर्वज्ञ भी कह रहे। जैसे मूल वस्तु पे आएंगे ना कि वे जीव हैं, तो परम औदारिक देह की नास्ती हो जाएगी एक एक झटके में। अब द्रव्य नक्की नहीं करोगे तो अर्थ ले लिया कोई का, तत्व ले लिया कोई का। यहाँ तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। क्या बोला? अर्थ ले लिया अजीव परमोदारिक और तत्व ले लिया जीव का। और जीव का भी नहीं, मोक्ष का तत्व है वो। बात पकड़ में आ गई किसी को? वीतराग विशेष ज्ञान किसका तत्व है? वो मोक्ष तत्व है। भगवान कैसे हैं? जानने वाले हैं और परम औदारिक देह वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। समझ में आ रही है बात? भगवान कैसे हैं? परम औदारिक देह वाले। उनको पूछो किसी को, क्यों भगवान कैसे होते हैं हमारे? वीतरागी सर्वज्ञ। ओके, वे वैक्रिक शरीर वाले हैं क्या उदारिक शरीर वाले हैं? बोलो रिम्पी बहन। वैक्रिक। शरीर शरीर की अपेक्षा कहें तो परम उदारिक, लेकिन अभी आपने बताया कि एक तरफ बोल रहे हैं कि जीव की अपेक्षा देखेंगे तो शरीर वाला नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर पुद्गल की दृष्टि हो गई। हाँ, और बोलो, अब बात तो क्लियर हो गई ना। अभी बोलो, परंत भगवान वैक्रिक शरीर वाले हैं या उदारिक शरीर वाले? वो शरीर वाले है ही नहीं। ये मुझे उसका, जब आप वीतराग विशेष ज्ञान वाले बोल रहे हो तो फिर परम उदारिक देह वाले कैसे बोलोगे? जब ऐसा बोल रहे हो कि चीनी मीठी होती है तो फिर खट्टी कैसे बोलोगे? नक्की कर लिया चीनी मीठी होती है तो थोड़ी खट्टी भी होती है, थोड़ी थोड़ी मीठी होती है, कथनचित नहीं, चीनी मीठी होती है, खत्म। पानी, पानी शीतल है और पानी में चीनी डाल दी, पानी कैसा हो गया? अरे पानी शीतल ही होता है। नहीं चीनी डाल दी तब तो डली रहने दो। चीनी चीनी है, पानी पानी है। ऐसे ही जब तक हम भगवान के आकार का अवलोकन नहीं करेंगे, अर्थात स्वरूप को नहीं जानेंगे, और स्वरूप के जानने पर सबसे प्रथम में प्रथम देव वो द्रव्य कौन सा है ये नक्की नहीं करेंगे 6 द्रव्यों में से, तो तुम इधर वीतरागी भी बोलते रहोगे, उधर परम औदारिक देव वाला भी बोलते रहोगे। ये कहना है। द्रव्य नक्की करोगे कि भाई जीव द्रव्य है तो फिर नहीं बोल पाओगे वे परम औदारिक देह वाले हैं। और जीव है परम औदारिक तो पुद्गल है, तो अनंत भगवान जीव है कि पुद्गल है? तो जीव है। अब जो वीतराग विशेष ज्ञान है वो पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, उस जीव को पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई, तो कहेंगे कि वीतरागी विशेष ज्ञान वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और पूर्ण वीतरागी।
इधर सर्वज्ञ कहते रहेंगे, उधर परम उदारिक देह भी कहते रहेंगे। ये मिसिंग क्यों होगी? द्रव्य को नक्की नहीं करेंगे इसलिए। तो इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? मूल द्रव्य जीव है। सबसे पहले क्या लेना है? वे जीव द्रव्य। आकार का अवलोकन करना। आकार का अवलोकन में द्रव्य गुण पर्याय जो जानदि अरंतम तवत् गुणत पज्जयते हिम। जो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, पर्याय पने जानता है, वही अनंत भगवान को जानता है। और जो अनंत को जानता है वो अपने को जान लेता है, और जो अपने को जान लेता है उसके मोह का नाश हो जाता है, और जिसके मोह का नाश हो जाता है उसको रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं, और जिसको रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं वही वीतराग विशेष ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। आई बात ख्याल में? हाँ जी बोलिए। दीदी, ये द्रव्य या गुण पर्याय से जानना, यानी कि द्रव्य तो जीव द्रव्य हो गए, और पर्याय हो गई पूर्ण शुद्धता की, पर्याय हो गई ज्ञान की और उसकी मोहनिया वगैरह की सबकी। गुण क्या कहेंगे कि गुण से जानना, तो गुण क्या कहेंगे? द्रव्य की परिभाषा, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना? तो गुण में द्रव्य एक और उसमें रहने वाले अनंत गुण। ओहो, जो जीव द्रव्य हैं वे अनंत गुण संपन्न है, अनंत शक्तियां हैं, उनमें अनंत धर्म युगल है, जो अपनी परिशिष्ट में चर्चा चली समय साल जी। ऐसा कोई इस विश्व में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होता कि जो गुणों से रहित हो, कोई द्रव्य नहीं होता। तो वे जीव द्रव्य हैं तो कैसे हैं? अनंत गुण संपन्न। मैं जीव हूं तो कैसा हूं? अरे मेरे में तो बहुत अवगुण भरे। अरे भगवान कह रहे गुण भरे, तुम कह रहे अवगुण भरे। अनंत गुण संपन्न हूं, अपनी महिमा आती है वो मैं तो अनंत गुणों का धाम हूं। जिसको देख के कह रहे हैं वो तो क्षणिक है, विकार है, उसकी कितनी ताकत है? कुछ नहीं, मैं बड़ी चीज हूं। ऐसा अब पर्याय पे पूरी कहानी है। फिर से वापस पर्याय पे क्या कहानी है? अभी अभी बात हुई ना, भगवान की पर्याय कौन सी? तो सबसे पहले उपयोग लक्षण। जीव है ना, तो जीव से बात करो। भगवान कैसे हैं? उपयोग लक्षण वाले, तभी तो सिमिट्री कर पाओगे उनसे। अपनी चर्चा रोज चल रही है, उनकी पर्याय वीतरागता देखोगे तो अपनी राग पर्याय दिखेगी, तो सिमिट्री नहीं हो पाएगी। क्या बोला? सिमिट्री नहीं हो पाएगी। उनको भी उपयोग लक्षण वाला देखोगे और अपने को भी उपयोग लक्षण वाला देखोगे तो सिमिट्री हो जाएगी। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में सिमिट्री हो जाएगी। नहीं तो द्रव्य गुण की तो सिमिट्री है और पर्याय की टेंशन है। वे वीतरागी है, हम रागी है। हरी बात ख्याल में? यहाँ पर फिर अध्यात्म काम करता है। क्या काम करता है अध्यात्म? कि जो सर्वज्ञता और वीतरागता है, आगम से कहोगे तो वो जीव की पर्याय। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो दोनों साइड से। जीव की पर्याय जीव में ही उत्पन्न हुई, जीव के कारण उत्पन्न हुई, निस्वभाव साधन से उत्पन्न हुई, बाहर से कहीं से नहीं आई, ये आगम। और अध्यात्म क्या कहेगा? कि वो जीव की पर्याय नहीं, वो मोक्ष की पर्याय है, सर्वज्ञ वीतरागता। क्या बोला? तो अब वो कौन सी पर्याय है? वे विशेष पर्याय है। तो अंतर है तो विशेष पर्यायों का है अंतर। अंतर है वो किसका है? विशेष पर्यायों का। सामान्य पर्याय तो जैसी उनकी वैसी हमारी। पूरी सिमिट्री हो गई द्रव्य गुण पर्याय से। तो पर्याय में ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। आगम अपेक्षा जो पर्याय हैं वे जीव की हैं,
और अध्यात्म अपेक्षा अशुद्ध पर्याय आशव तत्व है, और शुद्ध पर्याय पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व। शुद्ध आंशिक शुद्ध पर्याय संवर निद्रा तत्व। सब अनित्य है। पर्याय तो अनित्य ही होती है, पर्याय तो उत्पाद व रूप ही होती है, कोई सी पर्याय नित्य नहीं, सब अनित्य है। और नित्य तो कहते हैं उसको कि जो उत्पन्न होती है वो अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। जो उत्पन्न होगी वो पहले से फिक्स होने से शाश्वत है। ये नए विवक्षाएं हैं। तो उस एंगल से ही बात करते, स्यादवाद है ना, स्यादवाद। तो अभी उधर नहीं जाओ, पहले ये नक्की करो। पहले सारी पर्याय कैसी होती हैं? अनित्य ही होती हैं। द्रव्य कैसा होता है? नित्य ही होता है। ठीक है, बोलिए पारुल बहन। मेरा प्रश्न इस तरह से था कि जैसे हमने भगवान अरिहंत के स्वरूप को समझा, तो उसके माध्यम से अपने स्वरूप को भी हमारी समझने की कोशिश तो जारी है। मतलब हमने समझा कि हमारा भी एक जीव के रूप में वैसा ही स्वरूप है। अब प्रश्न मन में ये आता है कि हमारी कल्पना में जैसे हमने सिद्ध भगवान के भी एक रूप की कल्पना की है कि जो मनुष्य देह है उससे किंचित न्यून, और अरिहंत भगवान के भी बारे में हम कहते हैं तो परम औदारिक शरीर की बात करते हैं। तो जब भी हम चिंतन करते हैं तो हमारे सामने भले स्वरूप को जानते हैं, तब भी एक आकार के रूप में अपने जीव का भी आकार हम वही कल्पना आती है दिमाग में। तो उसको कैसे फिर हम हटाएं? उसके बिना हम नहीं सोच पाते हैं ना। हटाना मिलाना कुछ नहीं है। हाँ, स्वरूप तो क्लियर हुआ है। बस जैसे मान लिया कि कहीं गए और हमने विचार किया गोपाचल की प्रतिमा, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी, तो सबसे पहले प्रतिमा ही देख आएगी ज्ञान में। लेकिन वो प्रतिमा भगवान है नहीं, मूर्तिमान। देखो समझना, इतनी ये नेचुरल प्रोसेस है। आज हमारे पिताजी नहीं है, और जैसे ही पिताजी की फोटो देखी तो फोटो तो उधर ही रह गई। फिर उनका वही सब याद आ गया। क्या याद आ गया? कितना प्यार करते थे, कितना ध्यान रखते थे, कैसे एजुकेशन दी उनने उस जमाने में। तो सुनो, फिजिक भी ध्यान आता है उनका, जो फिजिकल स्ट्रक्चर था ना, दुबले पतले थे, इतनी हाइट थी, वो फिजिक भी ख्याल में आता है, वो भी आता है। वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन पूरा भाव पक्ष की तरफ जुड़ जाता है पिताजी की प्रतिमा, वो फोटो को देखकर वे ऐसे थे। परिणामों से बात जुड़ जाती है, परिणामों से। ऐसे ही हमने प्रतिमा ही आकार बनेगी, डिजाइन बनेगी प्रतिमा की। लेकिन अब हम स्वरूप का विचार कर रहे हैं तो प्रतिमा तो उधर ही रह गई, द्रव्य गुण पर्याय पे आ गए। जैसे ही द्रव्य गुण पर्याय पे आए तो वैसे ही देखना आपको कैसी अपूर्व शांति का अनुभव होगा। करके देखना। पत्थर की प्रतिमा देखते रहोगे तो जो बुद्धि ना, जड़ प्रतिमा को देखोगे अकेली एकांत रूप से, तो ये बुद्धि जड़ ही बनी रहेगी। और जैसे ही उनको भावों से देखोगे, उनके द्रव्य गुण पर्याय वो भाव हैं उनके, वहां से देखोगे तो फिर अपने भाव भी बदलेंगे। फिर सिमिट्री हो गई तो फिर तो कहना ही क्या है, हमारी भी प्रतिमा बन जाएगी। क्या बोला? सिद्ध भगवान। अब मुनिराज को देखो, जो प्रतिमा छोड़ो, मुनिराज को देखो, साक्षात सामने कोई मुनिराज है, दिख तो शरीर ही रहा, नग्न दिगंबर। हमें तो क्या दिख रहा है? आपको अपूर्वता उनमें तब आएगी जैसे ही आपको जीव ख्याल में आएंगे। सामने बैठे मुनिराज एकदम प्रत्यक्ष फिजिकल है ना, और हम उनको कैसे अवलोकन कर रहे?
स्वरूप का अवलोकन। तो जीव राज है, तीन के साथ चौकड़ी कैसे प्रचुर आनंद में रहते हैं। अब देखो आपके पूरे भाव बदल जाएंगे, तब बंधेगा पुण्य। और शरीर से ही देखते रहोगे कैसे सच में कैसे नग्न दिगंबर है, सही में कितनी सर्दी पड़ रही है, तो पुण्य भी नहीं बनेगा, मिथ्या तो बनता रहेगा, जहरीला जहर। कितनी प्रशंसा करोगे आप देह से देख देख के, सही में कैसे उपसर कैसे परीस है, सही में आज तो अंतराय हो गया, विचारे मुनिराय। मिथ्या तो आनंद बंद चलता रहेगा। और देह दिख रही है देह, और हम देख रहे हैं जीव। दिख रही है देह और हम देख रहे हैं तीन कषाय चौकड़ी के भाव की कैसी प्रचुर भीतर आता, कैसे आनंद के झरने झरते हैं इनको। इसका नाम है स्वरूप का विचार करना, आकार का अवलोकन करना। इसलिए आकार का अर्थ किया। आकार मतलब डिजाइन नहीं, आकार मतलब स्वरूप। इसलिए एग्जाम्पल दिया। क्या क्रोध का आकार बताओ क्या है? बोलो। वीतरागता का आकार बोलो। परम सुख। वीतरागता की कौन सी आकार बनती है बोलो? मान कषाय की कौन सी आकार बनता है? इसलिए बार बार शुरू से पूछते चले आ रहे, क्रोध कौन से कलर का है सो आकार बनेगा, जो जिस जिस आकार को हम समझते हैं। और क्रोध का क्या टेस्ट है जिसको हम आकार समझते हैं? देखो आकार के नाम पर हमारे ज्ञान में अकेली ये व्यंजन पर्याय है ना, वो आकार के रूप में चलती रहती है। हम पूछ रहे हैं आपको नींबू खट्टा खट्टा लगा, तो खट्टे का आकार बोलो, मिठास का आकार बोलो, मिर्ची का आकार बोलो, तीखी तीखी तीखी, अब मेरे आकार बोलो। कौन सी डिजाइन बन रही है? नुकीला नुकीला, राउंड राउंड, चौकोर, क्या बन रही है डिजाइन? स्वरूप। गहरे पानी पैठ, जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे तो गहरे गहरे रहस्य खुलते हैं। आई बात ख्याल में? ऐसा वो जिसको हम फिजिकल देख रहे हैं ना, वो तो अजीब है, वो अजीब के खाते में डाल दिया, वो तो छूट गई बात कहीं, और वो भाव पक्ष दिखने लगा। वही से विचार चालू है द्रव्य गुण पर्याय से। ये है आकार का अवलोकन करना। ठीक है। वचन सुनना, वचन सुनना, ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ये वचन सुनना है, ये भी वचन सुनना है। आंखों से देखना भी सुनना ही है, और सीडी वगैरह लगा के सुनना वो भी सुनना है। दोनों में क्या देख मतलब है? जानना, वचन सुनना। ठीक है। अब देखो ये बहुत बढ़िया बात आ रही है, या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। ओहो, निकटवर्ती होने में क्या करें? भगवान के दर्शन दूर से करें? नहीं नहीं, निकटवर्ती हो जाओ, पास में। फिजिकल समझते ना, तो फिजिकली निकटवर्ती होना, फिजिकली निकटवर्ती होना नहीं, भावों से निकटवर्ती होना। क्योंकि हम भाव हैं, हम ये शरीर नहीं। सो भगवान के बगल में जाके बैठ गए। बहुत लोग वो जो होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बनी रहती है, गर्भगृह बोलते हैं, क्या बोलते हैं मंदिर में, उसके भीतर जाके अगर पूजा करें तो ज्यादा अच्छी पूजा होगी, कुछ ज्यादा पुण्य बनेगा। उसके भीतर निकटवर्ती लिखा ना, निकटवर्ती। तो तुम कौन हो ये बता, कौन हो? शरीर हो, शरीर हर जिनवाणी में लिखी है भाव पक्ष से, है ना। और हम उन शब्दों को पढ़ के वो फिजिकल को ही देखते रहते हैं। अच्छा बताओ, अष्टानी का पर्व आते हैं,
नंदीश्वर वहां की पूजा करते हैं, तो कैसे करते हैं? कहाँ नंदीश्वर दीप जाने की सामर्थ्य है, तो कैसे होंगे निकटवर्ती? स्वरूप समझा वो वैसा करके 8वां द्वीप है, वहां पे इतने चैत्यालय हैं, ऐसी ऐसी अकृत्रिम प्रतिमा है, वो हमारे ज्ञान में विषय बनने लगा। तो क्या हो गए? निकटवर्ती। ये है निकटवर्ती। पंडित साहब ने तीमंद्र भगवान की पूजन में शायद लिखा है, ऐसे तो आप बहुत दूर हो, क्षेत्र से दूर हो, लेकिन भावों में आप हमारे निकट हो। सात समंदर पार आपका पुत्र है ना, तो वो कहाँ रहता है? सात समंदर पार, निकटवर्ती है। बोलो कैसा निकटवर्ती है? पता, लोग ऐसा बोलते हैं हमारी इंट्यूशन हो गई, इंट्यूशन ऐसे बोलते हैं ना। उसका फोन आया, मम्मी आज बहुत सिर में दर्द हो रहा है, आज ऐसे थोड़ा बाथरूम में फिसल गया, कुछ भी वगैरह वगैरह, पता नहीं आज, पता है हमारा मन लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग ही रहा था। कितने निकटवर्ती, कितने निकटवर्ती हो। बोले अरे मम्मी आज तो प्रमोशन हो गया, अरे आज हमें ऐसा लग ही रहा था कोई गुड न्यूज आएगी तुम्हारी तरफ से। कितने निकटवर्ती हो, क्षेत्र से तो वो सात समंदर पार है। ये है निकटवर्ती होने, भावों से निकटवर्ती। कैसे होगे? द्रव्य गुण प्रयास से जानोगे तभी निकटवर्ती हो सकोगे। और फिर क्या हुआ निकटवर्ती होने के बाद? उनके अनुसार प्रवर्तन करना। कैसे करोगे उनके अनुसार प्रवर्तन? वे हाथ पे हाथ धरे बैठे, तुम भी बैठे आओ। अरे नहीं प्रभु, ना उनके हाथ है ना तुम्हारे हाथ है। क्या बोला? उनके अनुसार प्रवर्तन मतलब, बोलो तुम्हारा प्रवर्तन क्या होता है? पारुल बहन बोलो, आप कौन हो? बोलो। मैं जीव हूँ। अब हंस के बोल रहे मतलब दाल काली है। नहीं, मतलब कहीं कहीं पर अंदर से विश्वास अभी नहीं क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है। विश्वास करो, कैसे करो बताओ? हम उल्टे होके क्लास लें क्या? नहीं, मैं समझ रही हूँ बातों का, अभी प्रतीति जैसे नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ अवरोध है, मत ऐसा लगता है। ज्ञान को चलने दो। हाँ, मैं बोलने के लिए बोल सकती हूँ, पर जो मुझे सच में जो जो नहीं हो सच रहा है, झूठ है, जिसको आप सच में कह रहे हो वो झूठ है। पता नहीं तो पहले प्रतीति में कहीं कुछ है सुनो, इधर। पहले सच को बोलना ही शुरू करो। ऐसा नहीं जानो हम तो, हम जो सच है उसको कह रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है हम तो झूठ बोल रहे, हमें नहीं, लग तो बोल रहा है नहीं, वो पहले लग रहा झूठ है। और सच बोलना शुरू करो झूठ लगने पर भी। जी, एक विश्वास की कमी है ऐसा खुद पर, मतलब। आपकी कमी को करने के लिए, आपसे दूर करने के लिए पूछते हैं बार बार, नहीं पूछते हैं आपसे। अब अच्छे से बोलो, एकदम बढ़िया गंभीरता से, आप कौन हो? बोलो। मैं जीव हूँ। जीव हूँ, ठीक है। जी, अब जीव का प्रवर्तन शब्द आ रहा है, मेरे को स्पष्ट करना है। प्रवर्तन, जी, जीव का प्रवर्तन क्या होता है? प्रवर्तन मतलब परिणमन, प्रवर्तन मतलब परिणमन। परिणाम। जीव हाँ, का प्रवर्तन क्या है? जीव क्या प्रवर्तन कर सकता है? बोलो। एक तरह से देखे तो नहीं करता है, वो सिर्फ जानता ही है, बस कुछ नहीं करना है, करता भी नहीं है। तो पर लेकिन वही वापस जो है शाब्दिक बातें आ जाएगी कि विभाव रूप परिणत होता है, वही। हाँ, शांतनु बोलो, जीव का क्या प्रवर्तन है? जीव को अगर यदि हम भेद से बोलेंगे तो मात्र जानता है, और अभेद से बोलेंगे तो जीव जीव बना रहता है। अच्छा, अभी सुनना, जो यहाँ विषय चल रहा है ना, स्वरूप का विचार करना, तो ये क्या है? जीव का प्रवर्तन। जीव का प्रवर्तन कैसे होता है? और कौन बोलेगा? जीव कैसे प्रवर्तन करता है?
जीव का परिणमन किस रूप से होता है, बोलो। जी एक भगवान के अंतरंग स्वरूप का विचार करके फिर अपने को वैसे ही मानना। मैं भी जीव आपको जीव रूप बना होता बने अलग- रहते हुए उपयोग लक्षण का है, ज्ञान जानता रहता बस अपने को। अंजलि बहन बोले। जी एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। जीव का प्रवर्तन, जीव का परिणमन ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। सिंपल सिंपल। जीव का परिणमन कैसा है, जीव का प्रवर्तन कैसा है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र है। प्रवर्तन की बात चल रही है ना, परिणमन की बात चल रही है, तो अब कहाँ से बात करोगे, ध्रुव से? कि जीव जीव विशेष रहता है, प्रवर्तन की बात चल रही है ना। जब पॉइंट पूछा जा रहा है प्रवर्तन और मैंने प्रवर्तन का अर्थ किया परिणमन, तो आपसे प्रश्न ही परिणमन का है, तो आप ध्रुव की बात कर रहे हो। जीव जीव बना रहता है, जीव जीव बना रहता है, ये परिणमन है। प्रश्न तो परिणमन का था, तो वो प्रश्न समझना कितनी बड़ी बात है। राजेंद्र भाई साहब, जैसे प्रश्न किसका था, अभी रुको, प्रश्न किसका था? मैंने प्रश्न कितना सिंपलेस्ट प्रश्न किया, क्या? जीव का प्रवर्तन बोलो, और प्रवर्तन के साथ में तुरंत परिणमन का पर्याय का जानने रूप बना रहता है, जानता है केवल उपयोग लक्षण। परिणमन कैसा है जीव का परिणमन? अन्न की नास्ती करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे कि बात ये चल रही है कि निकटवर्ती होना, तो तुम फिजिकल को समझते हो निकटवर्ती होना, उनके अनुसार प्रवर्तन करना, तो प्रवर्तन करने में तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, तो पहले ही बोला, क्या बोला? ना उनके हाथ है ना तुम्हारे हाथ है। अब बोलो प्रवर्तन कैसे करोगे, तो बोलो ज्ञान श्रद्धा चाहे रूप परिणमन करेंगे। अब परिणमन का आंसर ध्रुव से कर रहे हो भैया, आप उपयोग लग रहे हो। चित्त भगवान में भी परिणमन तो होता है, उस दृष्टि से भी कह सकते हैं। दृष्टि नहीं होता ही है। अभी तो आप उनका परिणमन तो जो है सो है, आपसे प्रश्न है कि आप उनके सार प्रवर्तन कैसे करोगे, तो उनके साथ उनके समान अनुसार प्रवर्तन का अर्थ ये है कि उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसी श्रद्धा, उनका जैसा चारित्र, ऐसा प्रवर्तन अभी हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अब हमें प्रवर्तन के नाम पर बॉडी दिखाई दे तो हम बैठ गए हाथ पे हाथ धर के। भगवान बच्चों से कहते हैं, बच्चों से बोलते हैं, बच्चों भगवान कैसे बैठे हैं? भगवान ऐसे बैठे पद्मासन, हाथ पे हाथ धर के। चलो भगवान बनो, तो बच्चे बैठ गए पालती लगा के हाथ पे हाथ धर के, भगवान बन गए। ये बच्चे हैं, बच्चापना है ये। हम भी बैठे, भगवान कैसे बनेंगे? उनके अनुसार प्रवर्तन परिणमन, तो हाथ पे हाथ धर के नहीं, ना उनके हाथ है ना तुम्हारे हाथ है। अब बोलो कैसे परिणमन करोगे? बात परिणमन की चल रही है। ऐसा है कि श्रद्धा में होना चाहिए मैं जीव हूँ जैसे वो है, हाँ, ज्ञान में होना चाहिए कि मैं गायक हूँ, केवल तो फिर जानता हूँ कुछ। आपने कैसे बोला कि और ध्रुव चारित्र में बना मैं रहता? जान ही रहा हूँ बस। फिर ये कैसे बोला मैं ध्रुव बना रहता? वो उस वहां पे करेक्शन करो। आई बात समझ में? शांतनु जैन, टेलरनेस चाहिए? कठिन पड़ रहा है, कठिन हो गया क्या कुछ? नहीं ना? ऐसा बिल्कुल सही। वे चलता है ना, तो करेक्शन होता है। सिंपल है मगर वो सिंपल है में घूम जाता है। हाँ, अब पता क्यों घूम जाता है? होशियारी के चक्कर में घूम जाता है। सरल रहो ना, सिंपल रहो ना। कुछ जबरदस्ती लगा ली डेढ़ अक्कल, जबरदस्ती कुछ पूछ रहे होंगे, कुछ अलग से ही पूछ रहे हो तो अलग से ही आंसर दे दो, इसमें घूम जाता है। सहज रहो ना, एकदम सहज सिंपल। और ये ध्यान रखना, जब भी मैं प्रश्न पूछती
हो ना, उससे पहले क्ल्यू दे रखा होता है। मेरा प्रश्न कभी भी ऐसा नहीं आता बाउंसर, कभी नहीं आता, आप कभी भी देख लेना, पहले बात कर दी है। फिर भी अपन सोचते हैं कुछ इसीलिए तो पंडित क्लीन बोर्ड हो जाता है आदमी, छक्का लगाने के चक्कर में क्लीन बोर्ड हो जाता है। ये चक्कर है। बिल्कुल छोटी सी बात आई, वर्णमन प्रारूप और परिवर्तन। पहले अपने प्रारूप को अपन ने लक्ष्य बनाया, फिर उसका वर्णमन किया। चलो बढ़िया, ठीक है। अंजलि बहन पूछ रही थी। जी वो लगभग क्लियर ही हो गया। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला है तो वो जानने में ही इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो अल्टीमेटली तो ज्ञान का ही विषय बन रही है, तो इसलिए बोलते हैं कि वो मात्र जानते हैं। देखो, हर कथन का एक मर्म होता है। जब मात्र जानने की बात करी जाए तो उसको भेद ज्ञान से लिंक करना, उपयोग लक्षण वाला, बाकी सारी पर्यायों को गौड़ करना। उस जानने वाला कहने का जो एंगल है, जो प्रयोजन, वो उसका प्रयोजन ही अलग है, उस बात का प्रयोजन ही अलग है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिणमन क्या है, जीव में क्या परिणमन होता है। जीव में ज्ञान श्रद्धा चाहे रूप परिणमन होता है, तो हम उनके अनुसार कैसे परिणमन करेंगे। बात तो ये चल रही है, यहाँ पे कह रहे हैं उनके स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, या उन निकटवर्ती होने में क्या लगाया है, ये बहुत गजब की बात है, उनके अनुसार प्रवर्तन करना, इसका अर्थ है निकटवर्ती होना। उनके निकटवर्ती कैसे होगे, जब उनके अनुसार परिणमन करोगे। तो ध्रुव परिणमन करता है कि उपयोग लक्षण। ज्ञान श्रद्धा चाहत में परिणमन होता है ना, उनके अनुसार प्रवर्तन। वे अपने को जीव केवल ज्ञान से क्या देख रहे हैं, अपने को केवल ज्ञानी। रिम्पी बहन, सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान से अपने को क्या देखते हैं कि मैं केवल ज्ञानी हूँ, मैं ध्रुव हूँ। श्रद्धा में उनकी क्या विश्वास है, छाइक श्रद्धा में मैं जीव हूं। चारित्र कहाँ पर स्थिर है, त्रिकाली ध्रुव में। तो मैं उनके अनुसार कैसे परिणमन करूंगा कि ध्रुव, ज्ञान में मैं ध्रुव हूँ, श्रद्धा में ध्रुव हूँ, चारित्र में ध्रुव। तो अब क्या हो गया, सुनना ध्यान से, उनके अनुसार प्रवर्तन हो गया इक्वल टू निकटवर्ती हो गया। देखो क्या लिखा है, निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। तो कैसे निकटवर्ती हो गया, सुनना जरा। देखो, पहले था पहले गुण स्थान में और अनंत भगवान 13वें गुण स्थान में। अब उनके अनुसार प्रवर्तन हो गया तो पहले से पहुंच गया चौथे में, तो निकटवर्ती हो गया ना उनके, थोड़ा नहीं आई समझ में। पहले था पहले में और अब पहुंच गया चौथे में, तो 14वें के 13वें के क्या हो गया, निकटवर्ती। इसका नाम है निकटवर्ती होना। कैसे होंगे निकटवर्ती, ज्ञान में मैं ध्रुव हूँ, श्रद्धा में ध्रुव हूँ, चारित्र में ध्रुव हूँ, इसका नाम है निकटवर्ती होना। इसका नाम है उनके अनुसार प्रवर्तन करना। कैसे करोगे उनके अनुसार प्रवर्तन, चलो बच्चों भगवान बन जाओ, तो बच्चे बैठ गए आंख बंद करके ऐसे, यही प्रवर्तन करोगे क्या अभी भी, इसका ही नाम है क्या प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब ज्ञान में परमात्मा, श्रद्धा में परमात्मा, चारित्र में परमात्मा, ये हो गए निकटवर्ती। देखो उसका रिजल्ट लिखा है, इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को हीन करते हैं। तत्काल 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 तत्काल। अब तुम खुद ही अपने पथ में रोड़े डालो, प्रतीति तो आई नहीं और वो तो आई नहीं और ये तो आई नहीं, जबरदस्ती। तो भैया नहीं आई तो करो। देखो लोक में
कोई बच्चे को स्कूल में पढ़ रहा है, फिर फेल हो गया, तो क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते, भैया और पढ़। उपाय क्या है? और पढ़ो। उपाय ये, और पढ़ो, और करो वेद विज्ञान, और सुनो, फिर सुनो, लिखो, नोट्स बनाओ, फिर विचार करो, ये वाली बात ऐसे है कि ऐसा है, भगवान तो ऐसा बता रहे हैं, ज्ञानी धर्मात्मा आचार्यों ने ऐसा कहा है, हमें ऐसा लगता है हम सही हैं कि वे गलत हैं। तो करना पड़ेगा ना ये काम, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना बार बार। अब हम तो फेल ही हो जाते हैं, हम तो फेल हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। वो बच्ची है, रोटी बना, हमसे तो आटा गीला हो जाता, फिर मार, फिर दोबारा मार दे, थोड़ा थोड़ा डाल पानी, थोड़ा थोड़ा डाल, नहीं है तो स्पून से डाल, ऐसे ज्यादा डल जाता है तो स्पून से डालो, आटा मारना सीखो। रोटी जल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, अरे गोल बनाओ, फिर बनाओ, रोज बनाओ। ऐसे कोई ने अपनी बच्ची को या बेटा को नहीं छोड़ा कि तुम पढ़ते नहीं हो, फेल हो जाते हो। छोड़ो बेटा, तुम घर बैठो, जीवन भर हम तुम्हें पढ़ाएं, खिलाएंगे पिलाएंगे। कोई लड़की रोटी बनाना नहीं सीखे तो ऐसा नहीं बोलते, अब क्या है, हमें तो बहुत लाड़ ली है रोटी में। हमारे पिताजी बोलते थे, सोने दो सोने दो सोने दो, हम लड़का ऐसा ढूंढेंगे जो 9 बजे सो के उठे। और हमारी मम्मी बोलती थी, सास चोटियां पकड़ के उठाएगी ना तब पता चलेगी, रोटी बनाना सीखो, रोटी बनाना सीखो। तो क्या करते? पापा की बात सुनते बस। पापा तो कह रहे थे देर तक सोने वाला लड़का ढूंढ देंगे, हम तो नहीं सीखेंगे। नहीं, वो भी कुछ कह रही हैं जरूरी। लोक में वो 18-20 साल की लड़की, 15 साल की लड़की कितनी चतुर होती है, अपना हित अहित का विचार कर लेती है। ये पारलौकिक में अपने हित का विचार करना। ठीक है पारुल बहन? आनंद करो, आनंद करो, कुछ समझ में नहीं आया तो भी आनंद करो, कुल मिला के आनंद करो। कुछ बात है मुझे समझ में नहीं आ रही, पर मैं ध्रुव हूं, बस खत्म, इतना ही करो तब तक। प्रतीति में तो आई नहीं, तब ध्रुव, अरे ध्रुव नक्की करोगे तब प्रतीति में आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मन सदा थे। बोलिए जिनवाणी। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय जय